अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हैदर्स वर्ड्स। आप सभी को रमजान मुबारक। जैसा कि आपको मालूम है रमजान आ चुका है, इसलिए आज हम बात करेंगे रमजान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ हदीस कोट करना चाहता हूँ रमजान से रिलेटेड। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबाह हो वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम आए और वो मुझे दरूद ना भेजे। तबाह हो वो शख्स जिसके सामने रमजान आए और वो अपनी मगफिरत ना करा ले। और तबाह हो वो शख्स जिसके सामने उसके बूढ़े माँ बाप आए और वो अपने नाम जन्नत ना लिखा ले। मतलब ये हुआ कि तीन लोगों पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजा। पहला वो शख्स जिसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आए और उस पर दरूद ना भेजे। दूसरा वो शख्स जिसके सामने रमजान आए और वो इस कदर इबादत ना करे कि वो अपने आप को मगफिरत ना करा ले। और तीसरा वो शख्स जिनके सामने ओल्ड पेरेंट आए और उनकी इस कदर खिदमत ना करे कि वो अपने नाम पर जन्नत लिखा ले। मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने रमजान आता है तो आप बेहतरीन तरीके से इबादत करो, और अगर आपके सामने आपके बूढ़े माँ बाप आए तो उनकी जबरदस्त खिदमत करो, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो उनको दुरूद भेजो। दूसरा हदीस है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि इंसान के हर अमल उसके लिए है, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जो मेरे लिए है। मतलब यह हुआ कि इंसान जितने भी अमल करता है, जैसे नमाज पढ़ना, ज़कात करना, हज करना, वो सब लोग देखते हैं, कोई ना कोई देखते हैं, लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जो सिर्फ अल्लाह को मालूम रहता है। इंसान चाहे तो वो अकेले में कुछ खा सकता है, कुछ पी सकता है, किसी को भी मालूम ना चले, खाना बनाते बनाते कोई खाना खा सकता है। लेकिन रोजा एक ऐसा अमल है जो उसके पास पूरी फ्री विल रहती है कि वो खा सकता है, बट वो नहीं खाता। इसीलिए रोजा को ऐसा अमल बोला गया कि रोजा एक ऐसा अमल है जो अल्लाह को मालूम रहता है और उसका जो बदला मिलेगा वो भी अल्लाह पाक देंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि रमजान आ चुका है, और मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम सब मिलकर रमजान को अच्छे से अच्छे तरीके से गुजार सके। कई सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से रमजान गुजारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई लोग आज भी ऐसे हैं जो रमजान उनके सामने आता है और वो अपने डेली लाइफ जैसे उनकी गुजरती है वैसे ही गुजरते हैं। तो मेरी कोशिश आज की वीडियो में ये है कि मैं कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगा कि आप रमजान में ये चीजें कर सकते हैं, और इससे भी ज्यादा आपके पास कुछ है करने को तो इंशाअल्लाह ताला आप जरूर करें। लेकिन ये एक बेसिक गाइडलाइंस है जो मैं चाहता हूं अपने व्यूअर्स को या जितने भी जानने वाले को कि एटलीस्ट ये काम तो मिनिमम रमजान में करना ही करना है। तो ये कुछ अमल है जो आप रमजान में करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा खासा रमजान आपका गुजर सकता है। तो सबसे पहले आपको 5 वक्त नमाज तो मस्ट पढ़ना है, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 5 वक्त नमाज, और पूरी कोशिश करें कि बाद जमात नमाज पढ़े। और दूसरा है कंप्लीट 30 रोजा रखे, उसमें कोई भी आपको जाके एक्सक्यूज नहीं है। एक दो रीजन की वजह से आप रोजा छोड़ सकते हैं। सबसे पहले कि आप अगर सफर में है या आप बहुत ज्यादा शदीद बीमार है। आज के डेट में क्या होता है कि लोग थोड़ा बहुत सर्दी आया, खांसी आया, उसमें भी रोज एक एक्सक्यूज निकालते, नहीं बीमार हूं मैं छोड़ सकते। ऐसा नहीं करना। या फिर आज के डेट में जर्नी भी, सफर भी बहुत आसान हो गया। हाँ, सफर में आप छोड़ सकते, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपके लिए सफर इजी है, प्लेन का सफर, ट्रेन का सफर एसी में है, आसानी है, तो आप कोशिश करें कि ना छोड़े। लेकिन यही 2 रीजन है, एक्सक्यूजेस है, जिसकी बिना पे आप रोजा छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप 30 रोजा या 29 रोजा कंप्लीट रखना मस्ट है। तीसरा अमल है, आप फजर के बाद सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। चौथा अमल है कुरान पाक को पढ़ना। आज भी कई सारे नौजवान ऐसे हैं, और माशाअल्लाह 18, 19, 20, 21, 22 के हो गए, लेकिन आज तक उन्होंने एक कलाम पाक कंप्लीट नहीं करा, मतलब 30 पारा कंप्लीट नहीं करा। तो मेरी गुजारिश है सभी से कि एटलीस्ट इस रमजान कोशिश करें कि मिनिमम एक कुरान पाक को कंप्लीट करे, एक पूरा 30 पारा कंप्लीट करे, और ज्यादा ज्यादा 2-3 अगर आप फ्री है तो करें, लेकिन मिनिमम हर एक शख्स एक कुरान पाक मिनिमम रमजान में तो कंप्लीट करना। पांचवा अमल ये है कि आप कुरान शरीफ पढ़ रहे, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, लेकिन एटलीस्ट दिन भर का आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स निकालो कुरान शरीफ को समझने को। आप उसको मीनिंग समझ सकते, पढ़ सकते। आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस है, वो वीडियोस देख सकते। कितने सारे मुफ्ती है, आलिम है जो कंप्लीटली उसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको सिर्फ आराम से एक जगह बैठ कर सुकून से सुनना है 15-20 मिनट्स।
तो इंशाअल्लाह ताला आपको मालूम चलेगा कि अल्लाह पाक हमारे क्रिएटर आपसे हमसे क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करना है कि नेक्स्ट अमल में ये बताना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट आपकी कोशिश रहना चाहिए कि आप उसको पढ़ो और समझो, कुरान शरीफ को समझो। नेक्स्ट अमल है आप असर के बाद जिक्र करें, बैठ के तस्बीह पढ़े। कई सारे तस्बीह है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और भी कई सारे तस्बीह। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि असर के बाद तस्बीह पढ़े। नेक्स्ट अमल है कि आप इफ्तारी से पहले थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट दुआ करें। आज के डेट में क्या हो गया कि कई लोग मतलब उनसे बैठा नहीं जा रहा है। वही तो एक सबर का वो इम्तिहान है कि नहीं भाई सामने इफ्तारी है, मेरे को भूख लग रही है, समथिंग दे मेक सच एक्सक्यूजेस। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट पहले बैठे और खाने का वेट करे। यही तो इम्तिहान है कि अजान हुई तभी स्टार्ट करे, और वो तो सब करते ही है। आई मीन के आप पहले आप बैठे और दुआ करें। वो टाइम ऐसा है, दुआ की कबूलियत का टाइम है। तो इफ्तार से पहले बैठकर दुआ करना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत अच्छा रहता, वहां पर दुआ की कबूलियत होती। 8वां अमल है आप सूरह मुल्क पढ़े, जो कि 29वां पारा के पहला स्टार्टिंग है। तो आप सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो इसके कई फजीलत है। सबसे बड़ी फजीलत तो है कि कब्र का अजाब नहीं होता, और भी कई फजीलत है सूरह मुल्क के। सिर्फ आपको मुश्किल से 10 से 12 मिनट लगेगा। इंशाअल्लाह ताला हर दिन इशा के टाइम पढ़े और नॉर्मल डेज में भी पढ़े, बट एटलीस्ट रमजान की तो कदर करें और पूरी कोशिश करें कि सूरह मुल्क पढ़ना। नेक्स्ट अमल है तरावी, जो कि इशा के बाद होता है, और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। इट मीन्स कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तरावी को आप रेगुलर पढ़े और कोशिश पूरी करें कि आप पूरे 300 दिन 29 दिन जो भी चांद रात के दिन तक आप पूरी कंप्लीट तरावी पढ़ें। नेक्स्ट अमल है कि आप तहज्जुद का एहतमाम करें। नॉर्मल डेज में हो सकता नहीं हो पा रहा, लेकिन आप रमजान के दिनों में पूरी कोशिश करें कि नहीं, तहज्जुद तो पढ़ना ही पढ़ना हर दिन। 4 रिकत, 8 रिकत, 12 रिकत, जितना हो सके आप रातों को उठकर एक बार सहरी से थोड़ी देर पहले आप तहज्जुद पढ़े और तहज्जुद के बाद वितर पढ़े। वितर का मामला ऐसा है कि बेहतर यह होता है कि आखिरी नमाज आपकी वितर हो, इसलिए कोशिश ये रखे कि तहज्जुद के बाद वितर पढ़े। लेकिन अगर आपको डाउट है कि नहीं मैं नहीं उठ पाऊंगा तहज्जुद में, तो आप वितर कैसा भी पढ़ना, क्योंकि वितर जो है 3 रिकात कंपलसरी है, मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर नमाज होना चाहिए इंसान का वितर, दिन भर का आखिर नमाज वो वितर होना चाहिए। तो आप वितर तरावी के जस्ट बाद भी पढ़ लीजिए, बेहतर है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं 100% आपको तहज्जुद में उठूंगा, तो आप तहज्जुद के बाद 3 रिकात वितर पढ़िए। नेक्स्ट अमल आता है आपको शबे कदर, जिसको लैलतुल कदर भी बोलते हैं, जो कई रातों से बेहतर है। तो आपको कई रिवायात है इसको लेकर के 21, 23, 25 इसको ढूंढो। कई जगह है कि नहीं लास्ट कंप्लीट 10 नाइट्स में ढूंढो। तो मेरा एक सजेशन है आप सभी से, मैं भी पूरी यही कोशिश करता हूँ कि भाई मैं 21, 23, 25 को अच्छा है वो उसमें भी ढूंढो, लेकिन क्यों ना मैं पूरे लास्ट 10 नाइट्स में ढूंढे। आप आधा घंटा 1 घंटा इबादत कर लिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कबूल करेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही दरखास्त है कि आप 21 से लेके पूरे 30 तक इबादत करिए रातों में, और रातों में लैलतुल कदर को ढूंढिए, वह सबसे ज्यादा जरूरी है। कई सालों के इबादत का सवाब मिलेगा आपको। नेक्स्ट अमल है फितरा ज़कात, जिसको बोलते हैं। ईद की नमाज से पहले पहले फितरा दे देना बहुत ज्यादा मस्ट है। उसका 2 मकसद है। पहला मकसद ये कि ईद सबकी अच्छी गुजरना। आप जो फितरा देते हैं पैसे की शक्ल में, आटा, चावल, दाल, खजूर की शक्ल में, उससे क्या होता है कि सब लोग ईद की खुशियां अच्छे तरीके से मना सकते हैं। और दूसरा फायदा फितरा का ये है कि आपके रोजे में या आपकी इबादत में अगर कोई कमी हो गई हो तो उसका रिकवर करता है ये फितरा ज़कात। और सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात यह है कि आप प्लीज इस महीने को नॉर्मल महीने के जैसा नको गुजारो। जैसे कि आप म्यूजिक सुनते आ रहे हो तो म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर कुछ गलत काम करते आ रहे हो तो गलत काम कर रहे हैं, या फिर कोई हराम की तरफ नॉर्मल डेज में भी हो तो यहाँ पे भी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रमजान के बाद स्टार्ट कर दो, पर अगर 1 महीना आप अच्छे रहे तो हो सकता है उसके असरात, या अल्लाह आपको हिदायत दे दे तो उसके असरात बाकी दिनों पर भी रहे। तो एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको क्या क्या करना है इस रमजान। सबसे पहला आप 5 वक्त नमाज पढ़ो कंपलसरी, उसके बाद 30 रोजा रखो कंपलसरी, फिर आप फजर के बाद जिक्र करो सूरह यासीन, सूरह रहमान, फिर आप डेली कुरान पाक पढ़ो, मिनिमम 1 पारा पढ़ना है। नेक्स्ट है आप 15 से 20 मिनट आप कुरान शरीफ को समझने में लगाओ। नेक्स्ट है आप असर के बाद जिक्र करो, फिर इफ्तारी के टाइम दुआ करो,
नेक्स्ट है इशा के वक्त सूरह मल्क पढ़ना, फिर तरावी पढ़ना और तहज्जुद का एहतमाम करना। कोशिश ये रहे कि तहज्जुद के बाद आप वितर पढ़ो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं उठ पाऊंगा तहज्जुद में, तो आप इशा के बाद तरावी के बाद आप वितर पढ़ो 3 रिकत। और आखिर रमजान के आखिर 10 दिन अच्छा इबादत करो, बेहतरीन तरीके से इबादत करिए आप। और ईद की नमाज से पहले फितरे ज़कात देना मस्ट है। और जितने भी म्यूजिक है या फिर कोई भी हराम चीज है उनसे आप दूर रहे। ये सारा अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला आपका रमजान अच्छा गुजरेगा। ये मेरे YouTube चैनल का एक रिमाइंडर, रमजान रिमाइंडर सीरीज है जो मैंने स्टार्ट किया है, और कुछ वीडियोस और आएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला रमजान में। और अल्लाह की बातें हैं, दीन की बातें हैं। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ हो तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं, मैं उसको रेक्टिफाई जरूर करूंगा। मेरी कोशिश यही है कि हम सब मिलकर अमल करें और बेहतर से बेहतर काम करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब करो या नको करो, लाइक करो या नको करो, अगर आपको चीजें समझ आई और आपको लगा कि हाँ ये काम की चीज है, दूसरे का भी इसमें फायदा होगा, तो एटलीस्ट उसको दूसरे तक ये बात को पहुंचाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।